पिताश्री, जैसे आपने मुझे शिवलिंग में स्थान दिया, वैसे ही कार्तिकेय भैया और गणेश को भी दे दीजिए। हो सकता है तब कार्तिकेय भैया की भी रुष्टता और उनकी हर शंका समाप्त हो जाए। मुझे अपनी पुत्री के साथ दोनों पुत्रों को भी शिवलिंग पर स्थान देने में कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। महादेव, देवी पार्वती, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? उन दुष्ट असुरों को महिषासुर का पता बताने की आवश्यकता क्या थी? महिषासुर! 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 यदि मेरी ध्वनि तुम्हें सुनाई दे रही है तो बाहर आओ। महिषासुर! रुक जाओ अदिति! इंद्रदेव, महादेव से कहिए कि इस विषय में कुछ करें। महादेव, महादेव, मेरी बात तो सुनिए। देवराज इंद्र, शिव शक्ति ने आपकी बात को महत्व न देकर किसी और कार्य के लिए पग बढ़ाए हैं और आप उन्हें रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं। आगे से स्मरण रखेगा, मेरे रहते मेरे माता पिता के इच्छा का अपमान कभी नहीं हो सकता।
मेरा जन्म एक प्रहरी के रूप में हुआ है और मैं सदा वो दायित्व निभाऊंगा। और जान ले ये संसार, समस्त ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड। कि गणेश के रहते शिव शक्ति की इच्छाओं में बाधा नहीं आएगी। जाइए पिताश्री, निश्चिंत होकर अपना उद्देश्य पूरा कीजिए। आपके पथ का हर विघ्न मैं हारूंगा। अवश्य पुत्र। महिषासुर! महिषासुर! असुर गुरु बचाइए! महिषासुर, अपने असुरों के विरुद्ध युद्ध तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रतीत होता है तुम भूल चुके हो तुम्हारे माता पिता वीर योद्धा थे। ये समाप्त करो और शीघ्र समक्ष आओ। महिषासुर! रोको इन सबको! मैं असुर माता अदिति, तुम्हारे पिता की मौसी तुम्हें आदेश देती हूँ। रोको इन्हें और सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। रुक जाओ। लीजिए असुर गुरु, असुर माता, आपके आदेश का पालन हुआ।
अब ये खेल भी रुक गया और महिषासुर भी आ गया, महिषासुर भी आ गया, महिषासुर भी आ गया। अब आ गए हो तो अपने घर चलो। असुर जाति को तुम्हारी आवश्यकता है महिषासुर। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। चले जाओ, अन्यथा संबंधों की सीमा और तुम्हारी श्वासों की माला दोनों तोड़ दूंगा। जब तक मैं ये फल खा रहा हूं तब तक समय है तुम्हारे पास। चले जाओ यहां से। महिषासुर, असुर गुरु होने के नाते सत्य तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। कदाचित तुम भूल गए हो कि तुम्हारे माता पिता वीर योद्धा थे। तुम्हारा स्थान ये वन नहीं है, तुम्हारा स्थान असुर लोक है। मुझे पता है अपना स्थान। यह तुम्हारा स्थान है अशोक सुंदरी। और इसके कार्तिकेय का होगा, कार्तिकेय का होगा, कार्तिकेय का होगा। ये सब क्या हो रहा है? एक अकस्मात सब कुछ हिलने क्यों लगा?
जहां महादेव अपने परिवार को अपने चिन्ह में स्थान दे रहे हैं, उनका अस्तित्व निर्माण कर रहे हैं, और हम यहां असुरों के भविष्य के लिए, असुरों की एकता के लिए, जो समस्त असुर जाति समाप्त हो गई है, उसके पुनर्गठन हेतु प्रयास कर रहे हैं। यदि महादेव और महादेव के परिवार का अस्तित्व स्थापित हो गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुर समझने का प्रयास करो। समस्त असुरों के भविष्य के लिए तुम्हारे नेतृत्व की आवश्यकता है। देवताओं के इस संसार में शिव शक्ति का चिन्ह, उनका अस्तित्व मिटाकर असुरों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है महिषासुर। तुम्हें असुर साम्राज्य की बागडोर संभालनी होगी, संभालनी होगी, संभालनी होगी। और अशोक सुंदरी के बाएं भाग में जो स्थान होगा, ये स्थान गणेश का होगा, गणेश का होगा, गणेश का होगा, गणेश का होगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। अब शिवलिंग में शिव परिवार भी समा गया है, शिव और शक्ति के साथ। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश को भी स्थान मिल गया है। एक परिवार में सभी परिवारजनों का स्थान एक समान होता है। कोई भी ऊंच नीच नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। माता पिता किसी से अधिक तो किसी से कम प्रेम नहीं करते। अपने संतान के प्रति माता पिता का प्रेम निर्मल और निर्मम होता है। उनके हृदय में केवल ममता होती है। कोई भी संतान यदि ये सोचती है कि उसके माता पिता, उसके बंधु या उसके भाई बहन को उससे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये सोच अनुचित है। माता पिता के स्नेह पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए एक समान ममता और एक समान स्नेह होता है। इसलिए उनका भक्ति से वंदन करें। जब जब यह संसार हम सब की पूजा एक साथ करेगा, केवल तभी
ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी। हमारा मन सदैव भ्रम के अंधकार में खोया रहता है। ऐसा ही एक भ्रम है सुख का। हमें लगता है कि जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब हमारा मन सुखी हो जाएगा, परंतु सत्य तो यह है कि जब मन सुखी है तो सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। इसलिए स्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अपने मन को सदैव संतुष्ट और सुखी रखिए। फिर देखिए कैसे जीवन के हर दुख का अंत और सुख के सागर का आरंभ होता है।